हेलो दोस्तों, मैं सुमित स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश कम्युनिकेशन में। आज कुछ इम्पोर्टेंट है। ये मेरा पहला वीडियो तो मैंने और भी पहले बनाया, लेकिन ये मेरा पहला वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सैलरी पे काम करें या अपना बिज़नेस खोलें। बहुत लोग हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन हैं। कोई कुछ कहते हैं कि भाई बिज़नेस कर लो, कोई कहते हैं कि मैं सैलरी में ही ठीक हूँ। ये आपको डिसाइड करना है कि आप बने किस चीज़ के लिए हो। आप सैलरी पे काम करना चाहते हो, किसी के यहाँ नौकरी करना चाहते हो, या आप अपना खुद का कोई भी स्टार्टअप, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। क्योंकि आपको देखना है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कैपेबल हो, आप क्या करना चाहते हो, आपके अंदर क्या, मतलब किस चीज़ की ऐसी आग लगी है, आप किस चीज़ को चाहते हो कि ये मैं दिल से कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूँ, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले, मैंने बहुत टाइम सैलरी पे काम करा, नौकरी करी काफ़ी लोगों के यहाँ, और 2-3 साल 4 साल मेरा ऐसे ही चलता रहा। कहीं ना कहीं मैं अपने टैक्स से रिलेटेड, जैसे टेक्निकल जो भी होते हैं, फ़ोन गैजेट्स हो गए और भी चीज़ें, ईयरफोन हो गए, बहुत चीज़ें टेक्निकल चीज़ें जो होती थी, जैसे पैसे ट्रांसफ़र करने का, हर चीज़ करने का एक मुझ में ना अलग सा ही जुनून था। मैं चाहता था कि मैं कुछ करूं। मैं इससे, मेरे बहुत सारे कलीग थे जो मेरे ऑफिस में जॉब करते थे, वो हमेशा यही डिसाइड करते थे कि सुमित, तुझे थोड़ी नॉलेज है तो तू अपना काम क्यों नहीं करता। और सही बात है, जब मुझे लगता था कि हाँ मुझे है, तो मैंने किसी तरह नौकरी को छोड़ करके अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करी। अब बिज़नेस सोच तो लिया। सबसे मेन बात है, बिज़नेस सोचना बहुत आसान है कि हमें ये करना है। मैंने सोच लिया कि मुझे मोबाइल की शॉप ओपन करनी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मोबाइल की शॉप ओपन करूँ, लेकिन करूँ कहाँ। सबसे मेन टॉपिक यही है कि आप करोगे कहाँ। आप चाहते तो हो कि आप ये चीज़ करो, आपको लोकेशन नहीं मिल रहा, आप आउटर दुकान खोलते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी आउटर दुकान पे सेल आए, पहले में कस्टमर इतने रीच करे, पॉसिबल नहीं है ये चीज़ इतना आसान होना। लेकिन कोशिश करो कि अगर आपका बना हुआ मार्केट है, जो आपके एरिया में मार्केट है, जो भी हो लोकल मार्केट, उसके बीच में अगर आपका शॉप मिल जाए तो बहुत अच्छा। अगर नहीं तो अभी स्टार्ट तो करो। आपका आधा डर तो वही ख़त्म हो जाएगा जिस दिन आप ये सोचोगे कि मुझे बिज़नेस करना है, और अपना कदम उठा करके बिज़नेस स्टार्ट कर दोगे। सबसे मेन परेशानी है, बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, आप डिवाइसेस क्या क्या लें। मैं मोबाइल शॉप करता, तो मोस्टली मैं आपको मोबाइल शॉप के बारे में ही बताऊंगा कि आप कैसे अपने बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट मोस्टली बिज़नेस में होता है। जब मैंने स्टार्ट करा था, सिर्फ मेरे पास, मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा और एक प्रिंटर छोटा सा ख़रीदा मैंने, क्योंकि मोस्टली आपको ही पता है कि इन कामों के लिए लैपटॉप प्रिंटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि ये चाहिए ही चाहिए, तभी आप इस काम को कर सकते हो, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। लैपटॉप चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैंने नॉलेज के लिए, मुझे उस टाइम पे तो यूट्यूब था, लेकिन उस टाइम पे यूट्यूब मैं खुद भी इतना नहीं देखता था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था यूट्यूब पे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मैंने हाईटेक से कोर्स किए, हाईटेक में बहुत चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारे पैसे वेस्ट भी हुए। हाईटेक तो करता था, साथ में मैंने स्विगी पे भी जॉब किए कि पार्ट टाइम कुछ मुझे मिलता रहे, जिससे कि मैं अपने हाईटेक की फ़ीस अफोर्ड कर सकूं, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास भी नहीं थे। और वाइफ ने, हाँ, इन चीज़ों में मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हर चीज़ बेहतर। मैंने धीरे धीरे किसी तरह करके अपना शॉप तो ओपन कर लिया, जो आज दिव्यांश कम्युनिकेशन के नाम से, और आप लोग जानते भी हो। धीरे धीरे स्टार्ट करा, वेल एंड गुड, काम ठीक हुआ, बहुत सारे परेशानियां भी हुई, और करके मैं किसी तरह धीरे धीरे करके ग्रो करने लग गया। ये टाइम काफ़ी, शायद 5 साल पहले की बात होगी जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। इतनी आसान जर्नी कुछ भी नहीं। आप कभी भी बिज़नेस स्टार्ट करो, सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि आप करना क्या चाहते हो। जो भी करना चाहते हो आप, जैसे मान लेते हो कि आप अगर फूड से ज़्यादा वो हो कि आप खाना अच्छे अच्छे बना सकते हो, तो आप अपने खाना बनाओ। खाना की चीज़ों पे बहुत सारे हैं, चाउमीन है, फास्ट फूड के स्टोर हैं, हर चीज़ हैं, जो आपको इच्छा करे आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और रही बात बिज़नेस, हर बंदों के अलग अलग अपनी नज़रिया होता है, और जॉब, जिसको जॉब सूट करता है वो जॉब करता है, जॉब में अच्छा कर रहा है, अच्छे लेवल पे जॉब कर रहा है। जिसको बिज़नेस सूट करता है वो बिज़नेस कर रहा है। लेकिन हाँ, अपने में जॉब भी उतनी ही मुश्किल काम है जितना बिज़नेस है। बिज़नेस में एक बार आपने पैर फैला दिया, तो मुझे इतना लगता है कि जिसने भी फैला दिया वो दोबारा जॉब में कभी जाना नहीं चाहेगा। वो इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि बिज़नेस में आपको एक फ्रीडम है।
फ्रीडम क्या है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन जॉब में नहीं। जॉब में हमें किसी की सुननी पड़ती है, वो जैसा कहेगा हमें करना पड़ेगा। मेरा तो जॉब ऐसा था कि मुझे अगर 2 बजे रात को भी कॉल आते थे तो मुझे जाना पड़ता था, चाहे उस टाइम पे बारिश हो रही हो, चाहे मतलब सर्द ठंडी थी बहुत ज़्यादा, कुछ भी वेल एंड गुड, कुछ भी हो, मुझे जाना है तो जाना है। उस टाइम पे मेरी कोई टाइमिंग नहीं थी जॉब की। लेकिन जब से मैंने बिज़नेस किया, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल बिज़नेस में ऐसे भी पड़ा हुआ है जहाँ कि मुझे लगा कि यार अब मुझे नहीं करना है ये चीज़। आज मैं बस आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि बिज़नेस एक्चुअल में करना क्या। अभी और भी पार्ट आएंगे, और भी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि मैंने अपने बिज़नेस कैसे ग्रो किया, क्या क्या चीज़ों से मैं जुड़ा, कैसे काम कर रहा हूँ मैं, और भी बहुत जानकारी हैं। एक अब आज ही मैं सोचूं कि वीडियो बड़ा बना करके मैं आपको सारी जानकारी दे दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और धीरे धीरे आपको मैं मोबाइल से रिलेटेड जो जो चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं, क्या चीज़ मुझे सपोर्टेबल लगा, क्या चीज़ में मुझे कमियां लगी, वो सारी मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि आप किन चीज़ों के साथ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, आप मनी ट्रांसफ़र का काम कर सकते हो, रिचार्ज है, सिम एक्टिवेशन है, उसके बाद मोबाइल फाइनेंस है, मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर किसी भी दोस्त जो मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर उनको फ़ोन की भी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, या मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो मेरे शॉप पे, या आप मतलब गूगल पे भी सर्च मारोगे तब भी ये आ जाएगा कि दिव्यांश कम्युनिकेशन तुगलकाबाद विलेज, ये आ जाएगा आपका मेरे स्टोर का लोकेशन। आप कभी भी कुछ भी ले सकते हो मेरे स्टोर से। और भी चीज़ें हैं कि मैं कैसे काम करता हूँ, क्या चीज़ें हैं, क्या मुझे समझना चाहिए, और भी बहुत चीज़ें। और आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आज नहीं, मुझे इतने को समझने के लिए बहुत नुकसान झेलना पड़ा। बहुत चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे अंदर कमी थी, वो मैंने चीज़ें हटाई अपने अंदर से, और तब जाकर के अब ये 5 साल का एक्सपीरियंस कोई कम नहीं होता। लोग कहते हैं कि इस 5 साल में मुझे पता है मैंने कितना खोया। सबसे मेन बात है, मैं परिवार को बहुत कम टाइम, एक चीज़ है कि आप बिज़नेस कर रहे हो लेकिन आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाओगे। टाइम कहने का मतलब ये, आप अपने बिज़नेस में ही इतने मस्त हो जाओगे कि आप पहले आपको लगेगा कि यार अगर आप जैसे छुट्टी होती थी तो आप ये सोचते थे क्या कि आज तो मेरी छुट्टी है, चलो आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन पॉसिबल नहीं है। आप अपने बिज़नेस में आप छुट्टी कर ही नहीं सकते, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप छुट्टी करो। आप 30 के 30 दिन अपनी दुकान खुद ओपन रखोगे, या आपका जो भी बिज़नेस है। सोचोगे अगर एक दिन मैं बंद करूँगा तो ये मेरा लॉस हो जाएगा, और रियल बात है, वो लॉस होता भी है। चलिए, और चीज़ें और जानकारी मैं आपको दूंगा। अब ये वीडियो लंबी हो रही है, अब अगले वीडियो के लिए हम कल मिलते हैं आपसे, और भी नई जानकारी कि मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ उसके लिए। और आप सबको नमस्कार, और तहे दिल से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी अपने बिज़नेस ओपन कर सकते हो और ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको करना क्या है। थैंक यू।